मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चालीसा की अगली चौपाई है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने सीता जी को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया और जब लंका जलाने की बारी आई तो उन्होंने विकराल रूप धारण किया। हनुमान जी से छोटा कोई नहीं मिलेगा और हनुमान जी से बड़ा भी कोई नहीं है। जिस समय अशोक वाटिका में हनुमान जी गए तो छिपकर बैठ गए और मौका पाकर जानकी जी को राम के गुणों को सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। तो जानकी जी का सारा दुख दूर हो गया। तब जानकी जी ने कहा कि इतनी मधुर कथा कहने वाला सामने क्यों नहीं आया, हम भी तो देखें वो कितना सुंदर है। हनुमान जी बोले कि माता कथा ही सुंदर है और कहने वाला तो बंदर है। जानकी जी ने कहा कि बंदर ही सही, जो इतनी सुंदर कथा कहता है वह बंदर भी सुंदर है। हनुमान जी जानकी जी के सामने आ गए। जानकी जी ने देखा कि इतना छोटा सा स्वरूप, तो जानकी जी को संदेह हुआ कि इतना छोटा वानर और इतनी सुंदर कथा कह रहा था। सीता जी ने पूछा कि क्या तुम कथावाचक हो? तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं माता, मैं तो राम का दूत हूं। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और यह भी कहा माता, इस मुद्रिका को मैं ही लाया हूं कि यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कौ सहदानी। जानकी जी ने कहा, क्या राम की सेना में सब तुम्हारे जैसे बंदर हैं? हनुमान ने कहा, माता मैं तो उनमें सबसे सीनियर बंदर हूं। जानकी जी ने कहा, तब तो हमारा उद्धार हो चुका। यहां राक्षसों को देखो, ये पर्वताकार हैं और पर्वताकार राक्षसों का सामना तुम्हारे जैसे छोटे बंदर कैसे कर पाएंगे? तो मोरे हृदय परम संदेहा, तब कपि प्रकट कीन निज देहा। तो जानकी जी को जब संदेह हुआ तो हनुमान जी ने जानकी जी को अपना असली रूप दिखाया। असली रूप क्या था कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकराति बल वीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। जब हनुमान जी पुनः छोटे हो गए तब जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया कि आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करई बहुत रघुनायक छोहू। जानकी जी ने कहा, हनुमान जब तुम इतने बड़े थे तो हमारे सामने छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी बोले कि मां, बेटा कितना भी बड़ा हो
पर माँ के सामने तो वो छोटा ही रहता है। माँ, आप तो भगवान की कृपा है, और जिसे भगवान की कृपा दिखाई देती हो वो भला बड़ा कैसे बन सकता। सीता जी के सामने जब भी हनुमान आए तो छोटे बनकर के ही आए। सीता माने भक्ति, और भक्ति के सामने सदैव छोटे बनकर के ही जाना चाहिए, तभी आशीर्वाद मिलता है। घमंडी मंदिर में तो प्रवेश पा लेता है, किंतु भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाता। मां भी छोटे बच्चे को ही गोद में लेती है, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब फिर उसे गोद में कभी नहीं लेती है। हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि इतने बड़े और बलवान होते हुए भी जरा भी अभिमान नहीं है। अतः श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी विभीषण से जब मिले और विभीषण ने कहा कि हे हनुमान, कि हमारे जैसे व्यक्ति पर प्रभु कृपा करेंगे, तो हनुमान ने कहा कि हे विभीषण, तुम तो नर हो और हम तो वानर हैं और फिर अधम हैं, तो असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरि निज भरे बिलोचन नीर। फिर हनुमान जी ने आगे कहा कि काहू कवन विधि परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधहीना। कहले मैं तो अधम हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं और वानर जाति का हूं, और फिर भी प्रभु ने मुझे अपना लिया, हमारे ऊपर कृपा की। तो तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे। देखिए, वहां रावण कह रहा है, हनुमान को अधम कह रहा है। कहा है कि लागे सी अधम सिखावन मोही, किंतु हनुमान जी उसे क्या कह रहे हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, उसे स्वामी कह रहे हैं। तो जो अधम कह रहा है उसे भी हनुमान जी स्वामी कह रहे हैं। जो सठ कह रहा है, खल कह रहा है, और उसके भी हाथ जोड़ रहे हैं। बताइए, इतनी विनम्रता और किसी में हो सकती है क्या। हनुमान जी रावण का अभिमान तोड़ने के लिए बड़े बने, बड़ों बड़ों का अभिमान हनुमान जी ने तोड़ दिया। रावण ने बड़े बड़ों को बुलाया, किंतु हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी और लंका को जला दिया। सब देखते ही रहे। जब लंका की जनता व्याकुल होकर के चिल्लाने लगी कि रक्षा करो, रक्षा करो, रावण ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय कर रहा हूं। रावण ने बादलों को आज्ञा दी कि पानी बरसाओ, किंतु जब बादलों ने पानी बरसाया तो इतनी तेज हवा चली कि वो पानी लंका में गिरा ही नहीं, वो लंका के बाहर पानी गिरा। किसी ने कहा ये कैसी आग है जो बुझ ही नहीं रही है। तो हनुमान ने कहा ये आग साधारण नहीं है, कि ये राम का रोष जो है वही पावक बनकर के आया है, कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो लोगों ने कहा कि पूंछ में आग लगी, लंका तो जली, किंतु पूंछ क्यों नहीं जली। हनुमान ने कहा कि जिसमें जलाने की शक्ति है उसमें बचाने की भी शक्ति होती है। कैसे। हनुमान ने कहा कि इस पावक में सीता जी बैठी,
उन्होंने पूंछ को बचा लिया। सीता जी कैसे बैठी हैं? तो हनुमान ने कहा कि प्रभु श्री राम ने ही सीता जी को अग्नि में जाने को कहा था कि तुम पावक महु करौ निवासा, जब लगी करौ निशाचर नासा। अतः हनुमान जी ने लंका को जलाने के लिए विकट रूप धारण किया। अतः जब हनुमान को किसी का अभिमान तोड़ना होता है तब विकट रूप धारण करते हैं, और जब भक्ति के सम्मुख जाना होता है तब सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा।